वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सीरीज़ में रिव्यू ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़। कंपनी अपनी पर्सनल पॉलिसीज़ को किस तरीके से रिव्यू करती है, इस बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिव्यू ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ क्या होता है, यानी कि पर्सनल पॉलिसीज़ में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। कंपनी जो भी पर्सनल पॉलिसीज़ को मानती है वो कौन कौन से फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल पॉलिसीज़ को रिव्यू करती है। सो पहला पॉइंट अगर देखें तो इन रिव्यू ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ वेरियस फंक्शन सेवरल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट आर रिव्यू, यानी कि पर्सनल पॉलिसीज़ में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट है उन सभी को रिव्यू करा जाता है। This review is more than just looking at personal files to make sure they are complete and consistent with applicable laws and legislation pertaining to employment practices. अगर इस रिव्यू में देखा जाए तो क्या क्या आएगी, पर्सनल फाइल्स, एक कंप्लीट जितनी भी बिजनेस ऑपरेशंस के पॉलिसीज़ है बिजनेस ऑपरेशन में, पर्सनल फाइल्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह ह्यूमन रिसोर्सेज के, वो सारे चीज़ों को देखा जाता है। वो क्या कंप्लीट है, वो कंसिस्टेंट तरीके से चल रही है, वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग पर्टेन कर रहा है, वो सही तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, लॉ को फॉलो कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। तो पर्सनल पॉलिसीज़ में ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी चीज़ें हैं उन सब रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स, फैक्ट, डेटा को एनालाइज करा जाता है और उसको एक रिव्यू में एनालाइज में डाला जाता है। इन पर्सनल पॉलिसी रिव्यू इट इज़ ascertained whether human resources function is supporting their द कंपनी फिलॉसफी, मिशन एंड वैल्यू। क्या कंपनी की फ़िलासफ़ी को फॉलो कर रहा है, क्या कंपनी की मिशन को फॉलो कर रहा है, क्या कंपनी की वैल्यू को फॉलो कर रहा है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करा जाता है। सो हम इस पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का इसमें एनालाइज करा जाता है पर्सनल पॉलिसीज़ में। सबसे पहले एम्प्लॉय रिलेशन को रिव्यू करा जाता है। एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, कंपनी का इम्पॉर्टेंट कंसर्न माना गया है कि किस तरीके से एम्प्लॉय का एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ, मैनेजमेंट के साथ को रिलेशन है, किस तरीके से एम्प्लॉय को एड्रेस करा जाता है, किस तरीके से एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। द एम्प्लॉय रिलेशन एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एम्प्लॉय कंसर्न्स, डिज़ाइनिंग एंड एनालाइजिंग एम्प्लॉय ओपिनियन। उन सब चीज़ों को देखा जाता है। क्या कंपनी ने इस रिलेशन को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है, क्या कंपनी इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रही है, क्या कंपनी इस चीज़ को, जब अनएम्प्लॉयमेंट का केस होता है तो क्या एम्प्लॉई को कंपनसेशन दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, क्या एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस में एम्प्लॉय के साथ अनफेयर थोड़ी हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखती है कंपनी, और अगर ये चीज़ होती है तो उसके ऊपर क्लेम भी दिया गया है या नहीं दिया गया है, उस चीज़ को भी एनालाइज करती है। सो यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉपर्ली असिस्ट करती है, एनालाइज करती है और मॉनिटरिंग करती है उनकी परफॉर्मेंस को, उनके मैनेजमेंट सिस्टम को। सेकेंड, रिव्यू ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। एचआर डिपार्टमेंट का जो गोल है वो सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिससे एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट, एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, एक सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पे कंपनी में बना रहा है। इस चीज़ का भी एक रिव्यू करा जाता है कि सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट में कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, एचआर डिपार्टमेंट किस तरीके से इसमें रोल प्ले कर रहा है। उन सब चीज़ों को देखा जाता है जो एचआर डिपार्टमेंट के गोल्स में आता है। So the goal of HR department as safety and risk management program is to create and maintain a safe work environment। क्या कंपनी सेफ वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन कर रही है, इस चीज़ को भी एनालाइज करा जाता है। ऑडिटिंग सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन गोज बियॉन्ड मेयरली असेसिंग एडहेरेंस टू कंपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी। इसलिए इसमें ऑडिटिंग सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन काम करता है और वो कंपनी की उस पॉलिसीज़ को देखता है जो हेल्थ के रिगार्डिंग और सेफ्टी पॉलिसी के रिगार्डिंग बनाई गई है, उसको असेस करता है, उसको चेक करता है और उसमें एम्प्लॉयमेंट का पार्टिसिपेशन देखता है कि एम्प्लॉयमेंट जो काम में है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट में है, क्या उनको प्रॉपरली उनको सेफ्टी दी जा रही है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या उनको वर्किंग
कंडीशन है वो सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी देखा जाता है कि जो रिस्क है इंजरीज़ का, वर्क प्लेस के अंदर होने वाले, वर्क प्लेस में होने वाले वायलेंस का, वर्क प्लेस में होने वाले ऐसे डिज़ास्टर का जो हो सकता है वर्क प्लेस के अंदर, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर जब वर्किंग करता है तो उनको वर्किंग कंडीशन के अंदर कितना वहाँ पे सेफ्टी है, क्या उनकी इंजरीज़ हो सकती है, उस चीज़ को कम करने की, उस चीज़ को सिक्योर करने की, उस चीज़ से बचाने की कंपनी कितनी कोशिश कर रही है, कितना मैनेजमेंट कर रही है, क्या रिस्क को, इंजरी के जो रिस्क है उसको कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। इस चीज़ को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ऑडिटिंग सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन इस चीज़ को देखता है। सो इट इंक्लूड असेसिंग एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मेंटेनिंग सेफ वर्क इन्वायरमेंट, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी देखता है। मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, क्या उनको सेफ्टी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। टू रिड्यूस नंबर ऑफ वर्क प्लेस इंजरी, क्या वर्क प्लेस में अंदर होने वाली इंजरी से सावधान करा जा रहा है, अटेंटिव करा जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या वर्क प्लेस में वायलेंस के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वायलेंस नहीं हो, वायलेंस से बचाया जाए। इन सब चीज़ों को एनालाइज यहाँ पे करा जाता है रिव्यू ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट में। रिव्यू ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट, क्या कंपनी के एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जा रहा है, कंपनसेशन और अदर बेनिफिट जो कंपनी में दिया जाता है क्या उस पर्टिकुलर कंपनी में मिल रहा है, क्या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उस चीज़ को गेट कर रहा है एम्प्लॉयज़। So it began with an analysis of compensation practices review, the employee survey to get sure that organizations' pay practices are appropriate for each job group, as competitive as possible for geographic area and the industry, and importantly, the pay practices must be fair. क्या कंपनी के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है, जैसे रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग हर जॉब ग्रुप, हर इंडस्ट्री के अंदर एक पे का एक बेनिफिट दिया जाता है जो भी फेयर होना चाहिए। फेयर यानी कि सही तरीके से होना चाहिए। क्या कंपनी के अंदर कंपनसेशन, मुआवजा दिया जा रहा है अपने एम्प्लॉय को। ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पे रिव्यू करा जाता है। इन सब चीज़ों का एक रिव्यू होता है और इस रिव्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं हर व्यक्ति को जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पॉलिसीज़ को भी देखा जाता है। कंपनी की रेपुटेशन देखी जाती है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखा जाता है। इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड लोग और उन सेलेक्टेड लोगों में से भी इंटरव्यू लेकर उनको सिलेक्शन करना। सो दैट इज़ अ टिपिकल प्रोसेस, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और उस प्रोसेस के अंदर भी एक रिव्यू देखा जाता है कि कंपनी अपने मनमानी तरीके से सिलेक्शन थोड़ी कर रही है। क्या कंपनी अच्छे काबिल व्यक्ति को, एप्लीकेंट जिनके आई है, उनकी एप्लीकेशन को रिसीव कर रही है या नहीं कर रही है। सो रिव्यूइंग ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट फंक्शन इन्वॉल्व रिव्यू ऑफ द वे एप्लीकेंट्स आर रिसीव्ड, किस तरीके से उनका वे है कंपनी का रिव्यू करने को, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखती है। And review should be reveal how knowledgeable the engaged employment specialists are concerning organizational structure, positions within each department, and fair employment practices in recruiting and hiring candidates. क्या कंपनी कैंडिडेट्स को हायर कर रही है, उनको एक प्रॉपरली नॉलेजेबल कैंडिडेट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या वो स्पेशलिस्ट को, कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रही है नहीं कर रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर जो उनकी अच्छी पोजीशन है उनको इन्वॉल्व में ले रही है नहीं ले रही है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है जब कैंडिडेट्स कंपनी हायर करती है। तो HR डिपार्टमेंटल प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो होता है, जिनको हम HR डिपार्टमेंट कहते हैं, वो अदर डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से उनका रिलेशन है, उनका कोऑर्डिनेशन है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। लेबर मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री मार्केट के अंदर HR का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। क्या HR अपने डेवलपमेंट के बेसिस पे काम कर रही है, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही है, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रही है, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। क्या वो कंपनी के लॉस में भी एग्जिस्ट कर रही है, इस चीज़ों को भी यहाँ पे देखा जाता है। So in addition to auditing specific areas of HR department, review of HR function in its totally and in relationship to other department is also required.
An ineffective HR program can undermine an organization's ability to achieve its mission by stunting its competitiveness in the labor market, increasing unjustified financial cost and putting the organization at risk for lawsuits or regulatory inquiries due to non-compliance or misconduct. क्या HR प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने में काम कर रही है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल कॉस्ट को मेंटेन करके, और ऑर्गेनाइजेशन को सही रूल्स रेगुलेशन के अंदर फॉलो करके और लॉ के अंदर लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी के अंदर फॉलो करके उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचा करके, हर चीज़ को यहाँ पे HR देख रहा है। उस चीज़ को एनालाइज करा जाता है रिव्यू में कि HR किस तरीके से काम कर रहा है। लॉसूट्स और रेगुलेटरी इंक्वायरीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस और मिसकंडक्ट, क्या कंपनी में अगर रूल्स को फॉलो ना करने वाले एम्प्लॉयज़ के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कंपनी के अंदर कोई मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर एक रिव्यू होता है HR डिपार्टमेंट के ऊपर, और देखते कि HR डिपार्टमेंट लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है, लॉ को ना मानने वाले के ऊपर एक्शन ले रही है कंपनी में। इन सब चीज़ों के को यहाँ पे रिव्यू करा जाता है। तो ये होता है HR डिपार्टमेंट प्रैक्टिसेस कि HR डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कंपनी की नीति के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार काम कर रहा है, वर्क के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क दे डन वर्क प्रॉपरली इन पर्टिकुलर मैनर, किसी भी पर्टिकुलर मैनर में वो काम कर रहा है तरीके से, उस चीज़ों को एनालाइज करा जाता है। सो यहाँ पे रिव्यू ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ में हमने 5 ऐसे पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट्स ऐसे पढ़े। रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट का रिव्यू, कंपनसेशन बेनिफिट का रिव्यू, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का रिव्यू, और HR डिपार्टमेंटल प्रैक्टिसेस का रिव्यू। इन रिव्यू को करके कंपनी पर्सनल पॉलिसीज़ डिपार्टमेंट के प्रॉपरली रिव्यू करती है, जिसमें HR का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ह्यूमन रिसोर्स का एम्प्लॉयमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी आज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़, जिसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पर्सनल पॉलिसीज़ के बारे में बात करा और उसके रिव्यू के बारे में बात करी कि इन रिव्यू को करके कंपनी प्रॉपरली पर्सनल पॉलिसी का रिव्यू करती है और एक इंटरनल कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको माना गया है कि इससे प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली एडिक्वेट वे में सही तरीके से HR डिपार्टमेंट का होता है। सो आज हमने इस वीडियो के बारे में बात करी, आगे आने वाली वीडियो में हम और ऑडिटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।